प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है मुरैना जिले की चिट्ठी। आलेख उपेंद्र गौतम, वाचन स्वर धारणा सचदेव। अविभाजित मुरैना और अब अलग करके बनाए गए श्योपुर जिले के सैकड़ों लोगों ने आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। अब मुरैना शहर में मात्र 2 सेनानी ही जीवित हैं। शेष सेनानियों का गोलोक गमन हो चुका है। मुरैना में आजादी के लिए आमजन ने 1857 से पूर्व ही गतिविधियां आरंभ कर दी थी। इस आंदोलन में हजारों शहरी और ग्रामीण नागरिकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने भले ही जेल यात्राएं नहीं की, लेकिन इनका असीम सहयोग, त्याग, बलिदान से ही आजादी मिली थी। जिले की महिलाओं का प्रतिनिधित्व श्रीमती सुधा बंसल, श्रीमती पांचोली ने जन जागरण कार्य किया। इसी तरह कांग्रेस सेवा दल के विधि चंद बांदिल, गुलाब चंद वर्मा, अंबाह के देवीराम भीकाराम, जनक सिंह तोमर, जौरा के कांशीराम, सबलगढ़ के देवीलाल मिस्त्री, सुजरमा के केदारनाथ, कैलारस के रघुवर दयाल रसोईया, अरहेले के राज बहादुर सिंह सहित किसानों दलितों ने सक्रिय रहकर उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया था। पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 के महत्वपूर्ण अवशेष आज भी जिले के कई स्थानों पर विद्यमान हैं। इस राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान अंग्रेजी फौजों को तत्कालीन मुरैना के सूबा कलेक्टर दिनकर राव राजवाड़े ने चंबल पार कराकर अंचल में प्रवेश करा दिया था। इस घटना को तत्कालीन रियासत के प्रमुख महाराज सिंधिया से भी छिपाया गया। तत्कालीन समय में मुरैना जिले में 40 जागीरें स्थापित थीं। जागीरों में सबसे बड़ी जागीर पहाड़गढ़ की थी, जिसमें 57 गांव शामिल थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ होने के बाद मुरैना की छोटी व बड़ी जागीरों की फौजों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इनमें हुसैनपुर, बड़ा गांव कैलारस, चिन्नौनी जागीर को अंग्रेजी फौजों ने साथ न देने पर कब्जा कर लिया था। मुरैना जिले के बरवाई गांव में 11 जून 1897 को राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। उनका पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में निवास के लिए चला गया था। उनके जीवन में स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का गठन किया। वर्ष 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र के बाद अपनी सगी बहन शास्त्री देवी के साथ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने बरवाई आकर क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। स्वतंत्र भारत में यह पुस्तक बिस्मिल के जन्म शताब्दी वर्ष 1996-97 में फिर से प्रकाशित हुई, जिसका विमोचन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। मुरैना में आजादी के लिए जन जागरण व प्रचार प्रसार हेतु एक स्थान निर्धारित किया गया। वर्ष 1938 में मनोरंजन क्लब के रूप में सार्वजनिक वाचनालय संस्था का गठन किया गया। राजनीतिक विचारों के आदान प्रदान और जन जागरण का केंद्र सार्वजनिक वाचनालय के बनने के बाद जिले में सभाओं, प्रभात फेरियों का सिलसिला निरंतर बढ़ने लगा। आजादी जंग में व्यवसायी, समाजसेवी, राजनीतिक और अन्य वर्ग के जहां लोग जुड़ते जा रहे थे, वहीं वर्ष 1940 में संतोषी लाल जैन के प्रयास से मुरैना में विद्यार्थी संघ की स्थापना की गई। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का असर मुरैना में भी शुरू हो गया। इस आंदोलन को गति देने के लिए अंबाह के राम निवास शर्मा और रामपुर के बाल मुकुंद मुदगल, मुरैना के गुलाब चंद वर्मा और विधि चंद बांदिल ने साइकिलों से जिले भर का भ्रमण कर नौजवानों को प्रेरणा दी। जिले भर में निरंतर धरना प्रदर्शन भी होने लगे। मुरैना में 13 सितंबर 1942 को धरना प्रदर्शन हड़ताल कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही थी। उनमें कार्यकर्ता हरगोविंद शर्मा तिरंगा ध्वज को लेकर चल रहे थे। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज शुरू कर दिया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी स्थान पर आज मुरैना शहर में झंडा चौक के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों की सुविधाओं पर प्रहार करने का कार्य सबसे पहले अंचल के रामपुर गांव में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के गति पकड़ने पर आंदोलनकारियों के मुखिया बाल मुकुंद मुदगल और मदन लाल वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने बैरखेड़ा जंगल के हजारों खैर के पेड़ों को काट डाला। यह आंदोलन जंगल काटो कानून तोड़ो के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।